नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद की जो कविता है आंसू जय करेंगे। इससे पहले हमने आपकी जो कविता है जागरी और विषाद जय कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे आंसू कविता, ठीक है। जो आपकी कविता है आंसू, ये जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है आंसू, उसमें से ही संकलित है, ठीक है। उसी बुक में से ये ली गई है आंसू कविता। तो इस कविता में क्या होता है कि जो कवि है उसने जो रात्रि है, ठीक है, रात्रि अर्थात रात, उसको कवि ने रात्रि को संसार के दुखों को देखकर आंसू बहाते हुए देखा है, ठीक है। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जो सारा का सारा इसमें प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति के आधार पर ही उन्होंने मानवीय जो भावनाएं हैं उनका चित्रण किया है। तो इसमें भी यही है कि उन्होंने रात्रि को देखकर, अब देखो ना, रात्रि आंसू बहाती, ठीक है। ये किसका चित्रण है कि इसमें उन्होंने मानव की छटा दिखाई है, प्रकृति को मानवीय रूप में चित्रित किया है इसमें। तो यहाँ पर यही सारा है, वो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट शुरू करते हैं ये। तो ये देखो, रजनी की रोई आंखें अलोक बिंदु टपकाती, तमके काली शलनाएं उनको चुप चुप पी जाती। यहाँ पर क्या है कि कवि ने इस कविता में प्रणय जीवन की जो रंगीन वैभव स्मृति है उसका चित्रण किया है कि उसके अभाव पर क्या है, आंसू आते हैं, और अंत में जीवन सत्य से समझौते की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर देखो, रजनी की रोई आंखें, तो कवि ने रात्रि के समय तारों से भरे आकाश को देखकर कहता है कि रात्रि अपनी रोती हुई आंखों से अलोक बिंदु टपकाती है। लोक बिंदु के प्रकाश के बिंदु या तारों के समूह के रोती हुई आंखों से जो प्रकाश बिंदु टपका रही है वो क्या है, वही तो ये सारे तारे हैं, अर्थात ये तारे नहीं हैं, ठीक है। उनको वो तारे नहीं लगते, तारे क्या लगते हैं, रोती हुई रात्रि की आंखों से गिरने वाले आंसू लगते हैं। तमकी काली शलनाएं उनको चुप चुप पी जाती, तम अर्थात अंधकार की, शलनाएं अर्थात धोखा या भ्रांति, कि यद्यपि रात्रि के ये प्रकाश बिंदु रूपी जो आंसू है निरंतर पृथ्वी पर गिरते हैं, तथापि ये क्या है, पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जो अंधकार की काली शलनाएं हैं, अंधकार का जो धोखा है, भ्रांति है, अंधकार की जो माया है, उनको बीच में ही पी जाती है। तात्पर्य यह है कि प्रातः होते ही तारे वलीन हो जाते हैं, मानो अंधकार ही उन्हें पी जाता है। नेक्स्ट है, सुख अपमानित करता सा जब व्यंग्य हंसी हंसता है, चुपके से तब मत रो तू, ये कैसी परवशता है। यहाँ पर क्या है, कवि कहता है सुख अपमानित करता सा, ठीक है। सुख अर्थात के अपमानित करे अर्थात ये निराशा का चित्रण कर रहा है, ठीक है। जब निराशा अपने उच्च रूप में पहुंच जाती है, उच्च रूप में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच जाती है, उसकी अभिव्यंजना कर रहा है कि सुख अपमानित करता सा जब व्यंग्य हंसी हंसता है, कि जीवन में सुख ने मुझे अपमानित किया है, दुख ने भी मुझे रोने नहीं दिया, ठीक है। कि हाय ये कैसी विवशता है। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि सुख तो मेरे भाग्य में नहीं था, ठीक है, सुख मेरे भाग्य में आया नहीं, किंतु जब आज रोने पर भी मेरा अधिकार नहीं रहा है, जब मैं अपना दुख बाहर निकालना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, तो उस पर भी मेरा अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि जब भी मैं रोता हूँ तो सुख क्या करता है, व्यंग्य करता हुआ मेरी हंसी उड़ाता है, मेरा मजाक उड़ाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इस अपमान से मैं तिल मिला जाता हूँ, तिल मिलाकर रह जाता हूँ। तब अपने मन को समझाता हुआ कहता हूँ, चुपके से तब मत रो तू, ये कैसी परवशता है, कि रे मन तू चुपके चुपके भी मत रो, क्योंकि तुझे रोने की भी स्वतंत्रता नहीं है। क्या कहते हैं कि मेरे जीवन की यही परवशता है, परवशता अर्थात मेरी मजबूरी है, यही मेरी विवशता है, अर्थात जब भी रोकर मैं अपना जी हल्का करना चाहता हूँ, तो सुख की सांस लेना चाहता हूँ, तब रोना भी मुझे व्यर्थ लगता है, अर्थात उससे मुझे कोई सुख नहीं मिलता। यहाँ पर क्या है कि दुख की जो चरम सीमा पर पहुँच जाने पर जब कभी जो व्यक्ति हैं दुख से छुटकारा पाने, सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो उस चेष्टा के असफल हो जाने पर उसे क्या लगता है कि सुख भी उसे अपमानित कर रहा है। नेक्स्ट है, अपने आंसू की अंजलि
आंखों में भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। जहाँ पर क्या है, जो व्यक्तिक दुख है उसका चित्रण किया गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं अपने आंसू की अंजलि आंखों में भर क्यों पीता, कि कवि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तो अपने आंखों की अंजलि में अपने आंसुओं को भरकर क्यों पी जाता है। अंजलि अर्थात अपनी मुट्ठी में भरकर, ठीक है, ओंक में भरकर क्यों पी जाता है अपने आंसुओं को। अर्थात जब कभी भी अत्यधिक दुख के कारण आंखों में आंसू आते हैं तो तू उन्हें पी जाने अर्थात ना प्रकट करने का आदेश क्यों देता है। नक्षत्र पतन के क्षण में, नक्षत्र पतन होता है नक्षत्रों का पतन अर्थात तारों का गिरना, उज्जवल होकर है जीता। उज्जवल अर्थात चमकर, कि कवि कहते हैं कि जब कभी भी आकाश से कोई तारा गिरता है, टूटता है, तो वो भी क्या करता है, एक बार तो अधिक चमक उठता है। फिर भला तू क्यों नहीं अपने आंसू रूपी तारों के गिरने से संसार को आलोकित करता। यहाँ पर कह रहे हैं कि तू अपने दुख से ही संसार को आलोकित करो अगर तुम्हारे जीवन में सुख के क्षण नहीं हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे मन, तो अपनी निराशा और वेदना के कारण जीवन को इतना निराशा से पूर्ण क्यों बना रहे हो। यदि तुझे मिटना ही है तो एक बार अपने भीतर के प्रकाश से संसार को आलोकित क्यों नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि स्वयं मिटकर संसार को सुखी बनाने की का जो सिद्धांत है उसकी ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट देखो, वह हंसी और जे आंसू गुलने दे, मिल जाने दे, बरसात नहीं होने दे, कलियों को खिल जाने दे। यहाँ पर कवि है वो आशावादी दृष्टि से बोल रहा है कि हे मन, वह हंसी और ये आंसू, कि कभी तुम्हारे जीवन में हंसी गूंजती थी अर्थात सुख के दिन थे, जबकि आज केवल आंसू ही आंसू शेष रह गए हैं। अर्थात कि आज तुम्हारे जीवन में क्या है, वेदना है, विषाद है, दुख का साम्राज्य है, जिस कारण तू सदा आंसू बहाता रहता है। गुलने दे, मिल जाने दे, बरसात नहीं होने दे। हे मेरे मन, जैसे जीवन में दुख सुख के क्षण क्या है एक दूसरे से मिले होते हैं, तू भी इन आंसुओं को उस हंसी की गूंज में मिलकर एक हो जाने दे। बरसात नहीं होने दे, कलियों को खिल जाने दे। हे मेरे मन, आंसुओं की नई वर्षा होने दे, ताकि तुम्हारे जीवन में आशाओं की नई कलियां खिल उठे। वर्षा होगी तो कलियां खिलेंगी, आंसू बहाओगे तो सुख के दिन आएंगे, जीवन की जो निराशा है समाप्त होगी। कवि के कहने के तात्पर्य ये हैं कि सुख दुख को हमें समभाव से लेना चाहिए, दोनों में समानता का भाव ही प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चुन चुन लेरे कन कन से, जगती सी सजग व्यथाएं, रह जाएगी कहने को जन रंजन करी कथाएं। यहाँ पर क्या है कि जो कवि हैं वो संसार के जो समस्त पीड़ाओं को आत्मसात कर लेना चाहता है, अर्थात अपने आप में भर लेना चाहता है। उन सारे जो संसार की पीड़ाएं हैं उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। चुन चुन रे कन कन से, कि हे मेरे मन, तू अपनी पीड़ाओं अपने दुखों तक ही सीमित ना रहकर बल्कि संसार के अन्य प्राणियों के दुखों की ओर भी ध्यान दे। यहाँ पर दूसरों के दुखों को भी देखना था। जैसे फ़कीर ने एक फरीद जी का एक श्लोक है ना कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सभाइए जग, ठीक है, कोठे चढ़ के देखा कर कर एह अग, ये वाली है ना पंक्ति, ये भी यहाँ पर वही कही गई है कि तू सिर्फ अपने दुख तक सीमित मत रह, तू बाहर भी देख, अन्य संसार के अन्य प्राणियों की तरफ भी देख कि उनको भी कितना दुख है। चुन चुन रे कन कन से, जगती सी सजग व्यथाएं, जगती अर्थात संसार के, सजग अर्थात जो संजीव है, साकार है, व्यथाएं अर्थात पीड़ाएं, कि तू अपने दुखों तक ही सीमित मत रह बल्कि संसार के अन्य प्राणियों की दुख की ओर भी ध्यान दे। इसके लिए तुम्हें संसार के जो समस्त संजीव है दुखों के कण कण को चुनना होगा, अर्थात रह जाएगी कहने को जन रंजन करी कथाएं, के संसार के जो प्राणियों के दुखों को अपना दुख समझना होगा। ऐसे करने पर क्या होगा, रह जाएगी कहने को जन रंजन करी कथाएं, के तेरे मरने के बाद भी संसार को आनंद देने वाली, रंजन अर्थात आनंद देने वाली कहानियाँ शेष रह जाएगी। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि तू संसार के दुखों को अपना दुख
मान लेगा तो संसार में तू क्या बन जाएगा, चिरस्मरणीय रह जाएगा। विपरीत इसके कि यदि अपने दुख में ही दुखी होकर रहेगा तो तुम्हारे बाद कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। यहाँ पर कवि यही बताना चाहता है कि संसार की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने में ही मानव जीवन की क्या है, सार्थकता है। ये थी आपकी कविता आंसू।